आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 95। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो है मैथमेटिक्स। टुडेज डेट इज 23 अक्टूबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम परफॉर्म्स 4 बेसिक्स arithmetic operations on numbers beyond 1000 by understanding of place value of numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप अपना नाम। देन नेम ऑफ टीचर, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप अपनी टीचर का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों आप अपनी वर्कशीट को शुरू करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या कहा गया है। आज का जो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है वो है अब्बा की मदद। इसके बाद प्यारे बच्चों अब्बा की मदद, इस उपविषय को सुनकर आपको कुछ याद आया? तो जी हाँ, हमने इसी हफ्ते जो है जरीन के बारे में बात की थी, जिसने अपनी अम्मी की मदद की थी। और जरीन ने प्यारे बच्चों अपनी अम्मी की मदद कैसे की थी? तो उसने जो है छुट्टी वाले दिन प्यारे बच्चों उसने अपनी अम्मी की परचून की दुकान पर जाकर जो है मदद की थी। तो आज हम प्यारे बच्चों उसी जरीन के बारे में बात करेंगे और इस क्रियाकलाप को और आगे तक बढ़ाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के क्रियाकलाप के अंदर जो है जरीन अपनी अब्बा की मदद करेगी। अब देखते हैं वो कैसे करती हैं मदद। जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए उन्हें बैंक जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है। उन्हें दोस्त के भी कुछ पैसे वापस लौटाना जाना है। उन्होंने जरीन को एक कागज पकड़ाया और कहा, जल्दी से पैसों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। जरीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी जरीन के साथ यह काम प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि इस क्रियाकलाप के अंदर आपको करना क्या है? इसके अंदर प्यारे बच्चों जरीन ने जो है पिछली बार अपनी अम्मी की मदद की थी और अब जो है उसने अपनी अब्बा की मदद का मन बनाया है। आज वो जो है अपने अब्बा की मदद करेगी। जरीन के अब्बा को जो है आज बहुत काम है। क्या है प्यारे बच्चों? बहुत सारा काम। उन्हें क्या करना है? उन्हें कुछ पैसे खाते में जमा कराने हैं, जिसके लिए उन्हें जो है बैंक जाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों उन्हें पोस्ट ऑफिस भी जाना है क्योंकि उन्हें दादी को पैसे भिजवाने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार भी जाना है। इसके बाद प्यारे बच्चों उन्हें अपने दोस्तों के कुछ पैसे वापस लौटाने जाना है जो कि उन्होंने उनसे कभी लिए होंगे। ये जरीन के अब्बा के कुछ काम है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? जरीन को एक कागज पकड़ाया और कहा, जल्दी से पैसों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। आसानी कैसे होगी प्यारे बच्चों? कि जो पैसे इकट्ठे थे उन्हें इन सभी कामों के लिए अलग अलग रख दिया गया, ताकि लिए वो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और जरीन को प्यारे बच्चों ये काम जो है बहुत मज़ेदार लगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आप भी ज़रा जरीन के साथ ये काम करें। तो प्यारे बच्चों यह है अब्बा का कागज़। इसके बाद प्यारे बच्चों जरीन द्वारा अलग अलग ये नोट और यहाँ पर लिखेंगे हम रुपए। प्यारे बच्चों आप भी इस तरह नोट बनाएं। नोट बनाने के लिए एक आयत, इंग्लिश में कहे तो रेक्टेंगल बनाकर उसमें नोटों की संख्या लिख दें, वैल्यू लिख दें। सबसे पहले उन्होंने किस काम के लिए रुपए निकाले? तो उन्होंने सबसे पहले प्यारे बच्चों बैंक जाने के लिए रुपए निकाले। तो बैंक के लिए प्यारे बच्चों उन्होंने रखे 10,000 रुपए। इंग्लिश में कहें तो 10,000 रुपीज़। कितना प्यारे बच्चों? 10,000 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो है उन्होंने ये कुछ नोट जो है जरीन द्वारा अलग अलग कराए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों 2,000 का नोट जो है वो नहीं बनाना है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक प्यारे बच्चों आयत यानी कि रेक्टेंगुलर शेप जो है वो इस तरह से आपको बना देनी है। और उसके अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले ये रुपीज़ का सिंबल जो है आपको बनाना है और उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपको अमाउंट लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि जरीन ने कैसे किया ये। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जरीन ने बनाए 2,000 के नोट। ये 2,000 का नोट प्यारे बच्चों, ये 2,000 का नोट,
ये भी 2000 का, और ये बाकी भी 2000 के नोट। प्यारे बच्चों, इस तरह से जरीन के पास कितने रुपए हो गए? 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 और ये जमा 2। तो प्यारे बच्चों, इन सभी नोटों को यदि आपस में आप जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल 10,000, क्योंकि प्यारे बच्चों 2 + 2 4,000, देन 6,000, देन प्यारे बच्चों 8,000 और ये मिलाकर 10,000। तो प्यारे बच्चों 2,000 के जो है 5 नोट मिलाकर सरीन ने 10,000 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो बैंक के लिए अलग रख दिया। तो क्या आप समझ पाए प्यारे बच्चों कि आपको जो ये एक्टिविटी वो किस तरह से करनी है? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले काम की तरफ। इसके बाद प्यारे बच्चों बाजार के लिए, बाजार के लिए प्यारे बच्चों 9,525 रुपये। कितने रुपए प्यारे बच्चों? 9,525 रुपये। इंग्लिश में कहे तो 9,425 रुपीज़। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बनाते हैं 2-2 हज़ार के नोट। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने बना, प्यारे बच्चों ये हो गए हमारे पास 2-2 हज़ार के 4 नोट। अब जरा बताइए तो इन चारों ही नोट को मिलाने के बाद हमारे पास कितने हुए? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इन चारों ही नोटों को मिलाने के बाद हमारे पास हुए 8,000 रुपये। पर प्यारे बच्चों हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 9,525 रुपये। तो इसमें प्यारे बच्चों ये हो गए 8,000। अब प्यारे बच्चों हम बनाएंगे इससे छोटा नोट। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप 1,000 का नोट नहीं बना सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों 1,000 का नोट जो है अब बंद हो चुका है। इसके लिए आप बनाएंगे यहाँ पर 500-500 के 2 नोट। ये हमारा हुआ पहला नोट और ये हुआ हमारा दूसरा नोट। प्यारे बच्चों अब हमारे पास कितने? प्यारे बच्चों अब हुए हमारे पास 9,000 रुपये। कितने हुए प्यारे बच्चों? 9,000 रुपये। और हमें और कितने चाहिए? 425 रुपये। कितने चाहिए प्यारे बच्चों? 425। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम 2 नोट और बनाएंगे 200-200 के। तो ये हो गए प्यारे बच्चों हमारे पास 9,400 रुपये। अब हमारे पास बचे 25 रुपये। तो प्यारे बच्चों एक हम बना देते हैं 20 का नोट और यहाँ पर एक बना देते हैं हम 5 का नोट, या फिर आप यहाँ पर सिक्का भी बना सकते हैं। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपके पास 9,425 रुपये। कितने हुए प्यारे बच्चों? 9,425 रुपये। अगला जो काम है प्यारे बच्चों वो है दोस्त का। सरीन के अब्बू को जो है उनके दोस्त को कितने रुपए देने हैं? उन्हें देने हैं 3,050 रुपये। तो प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो 3,050 रुपये को नोटों में हम किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हम बनाते हैं 2,000 का नोट। इसके बाद प्यारे बच्चों जैसा कि हमने ऊपर बात करी कि 1,000 का नोट जो है वो बंद हो चुका है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 2 नोट 500-500 के। ये हमारा पहला नोट और ये हमारा दूसरा नोट। तो अब हमारे पास कितने रुपए हुए प्यारे बच्चों? अब हुए हमारे पास 3,000 रुपये। और हमें और कितने रुपए चाहिए? तो हमें चाहिए 50 रुपये। तो हम जो है 50 रुपये का एक नोट और बना दें। तो ये हुए प्यारे 3,050 रुपये। अगला जो काम है प्यारे बच्चों वो है दादी को पैसे भेजने का। तो प्यारे बच्चों दादी को कितने रुपए भेजने हैं? उन्हें भेजने हैं 5,600 रुपये। कितने रुपये प्यारे बच्चों? 5,600 रुपये। तो ज़रा बताइए तो कि 5,600 रुपये के लिए हम बनाते हैं बड़े नोटों को। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ने बनाया 2,000 का नोट, फिर बनाया हमने एक और 2,000 का नोट। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितने रुपये हो गए? ये हुए 4,000। अब अगर हम प्यारे बच्चों एक और बना देंगे 2,000 का नोट तो हो जाएंगे 6,000 रुपये। और हमें भेजने कितने हैं? तो हमें भेजने प्यारे बच्चों 5,600। प्यारे बच्चों हम इसके बाद 2,000 का नोट जो है वो नहीं बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 2,000 से कम का नोट। तो प्यारे बच्चों 2,000 से कम का नोट जो है वो है 500 रुपये का। तो ये हुआ प्यारे बच्चों 500 का एक नोट। अब कितने रुपये हुए प्यारे बच्चों? अब हुए 4,500। पर भेजने कितने हैं प्यारे बच्चों? हमें भेजने हैं 5,600। उसमें प्यारे बच्चों हम एक और नोट बनाते हैं 500 का। अब ज़रा बताइए कि अब कितने रुपये हुए? अब वो प्यारे बच्चों 5,000 रुपये। हमें और कितने रुपये चाहिए प्यारे बच्चों? तो हमें चाहिए 600 रुपये और। उसके लिए प्यारे बच्चों हम एक और 500 का नोट बना देते हैं। अब हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास
500। अब हमारे पास कितने रुपए और रह गए? तो हमें चाहिए प्यारे बच्चों 100 रुपये और। तो ये हुए प्यारे बच्चों 5,600 रुपये। कितने प्यारे बच्चों? 5,600 रुपये। तो ये रुपए जो है प्यारे बच्चों जरीन के पिताजी को उनकी दादी जी को भेजने हैं। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से बाकी जो अन्य काम है उसके लिए आपको 5,571 रुपये जो है यहाँ पर बनाने हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि हमने ऊपर अभी नोटों को बनाया और इनका टोटल अमाउंट जो हमने लिखा, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अभी बाकी जो अन्य काम के रुपए हैं 4,571 रुपये। कितने प्यारे बच्चों? 4,571 रुपये। इनको भी जो है आप इसी तरह से नोटों में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। और प्यारे बच्चों एक बात का और ध्यान रखें, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने नोटों को आपस में डिवाइड किया है अलग अलग, तो प्यारे बच्चों हम इसके अंदर प्यारे बच्चों जैसे हमने ये 500 का नोट बनाया है तो हम इस 500 की नोट की जगह यहाँ पर 5 नोट जो है 100 के भी बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने ये 2000 का नोट बनाया है इसकी जगह हम 500 के 4 नोट भी बना सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों इसकी जगह हम 100 के 20 नोट भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से नोट बनाने में सुविधा है। यदि प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा नोट बनाने का मन करता है तो आप 100 के नोट बना सकते हैं। थोड़े से कम नोट बनाने का मन करता है तो आप उसे 500 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 500 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चों आप 2000 के रूप में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों आप किसी भी तरह से नोटों में डिवाइड करें अमाउंट को, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपका जो टोटल अमाउंट आना चाहिए जोड़ने के बाद वो जो है आपका यही आना चाहिए जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों आखिरी वाला जो है आप स्वयं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपने टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाएं कौन से नोट बंद हुए थे और कौन से नोट नए आए थे। तो प्यारे बच्चों 8 नवंबर 2016 को रात ठीक 8 बजे, कितने बजे प्यारे बच्चों? 8 बजे जो है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अचानक से राष्ट्र को संबोधन करते हुए प्यारे बच्चों टीवी पर यह घोषणा की गई कि वो जो है 500 और 1000 के नोटों को जो है वो बंद कर रहे हैं। कौन से नोट प्यारे बच्चों? 500 और 1000 के नोट प्यारे बच्चों जो उस समय चलते थे उन नोटों को उसी समय तत्काल से बंद कर दिया गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों? इसके पीछे प्यारे बच्चों उनका जो उद्देश्य था वो था कि जो देश में काला धन है और जो जाली नोट हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ मुख्य बातें जो नोटबंदी से संबंधित थी। इसके बारे में प्यारे बच्चों और भी जो बातें हैं वो आप पता लगाकर जो है अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को खुले छुट्टे पैसों सिक्कों को अपनी गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों ये सुझाव जो है आपके अभिभावकों के लिए हैं कि वो बच्चों को जो है खुले यानी छुट्टे पैसों सिक्कों को उनकी जो गुल्लक होती है उसमें इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है वो है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। प्यारे बच्चों कोविड-19 से लड़ते हुए इससे बचाव के लिए जो है आपको मास्क हमेशा ही पहनना है और बाकी अन्य लोगों को भी जो है मास्क पहनने के लिए कहना है, जिससे कि आप स्वयं के साथ साथ बाकी लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।